Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel of Physics and Electrical Engineering. So today in this lecture we will learn about PLC ladder logic program by programming the most real world industrial application, that is how to start 3-phase induction motor using PLC programming. So इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे PLC प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे हम 3-फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इन डिटेल सीखा कि कैसे हम फंक्शंस और कॉइल्स को यूज़ करते हुए इनपुट्स और आउटपुट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको इनिशियलाइज करते हैं और उनको विद रिस्पेक्ट टू डैट एप्लीकेशन जो भी हमें गिवन होती है और उनमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन आज की जो सी वीडियो है वो एक स्पेसिफिक अबाउट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सो द कोर्स आउटलाइन ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट PLC लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। सो आज हम PLC लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग ऑफ मोटर स्टार्टर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और हम एक मोटर स्टार्टर को स्टडी करेंगे कैसे हम 3-फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम कुछ की पॉइंट्स रिगार्डिंग 3-फेस इंडक्शन मोटर स्टडी करेंगे। ठीक है, कि इंडक्शन मोटर की जो सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है और जो सा है इसमें पावर फैक्टर जो सा है उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, ओके, सो अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ सबसे पहले चलते हैं। सो ये जो सा टूल है ये मित्सुबिशी FX डेवलपर टूल है। ठीक है, और इसमें हम जो सा है वो प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो इसमें अब देखिए हमें एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक मुझे नॉर्मली ओपन पुश बटन चाहिए। ठीक है, और उसको PLC प्रोग्रामिंग में मैं एज अ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। तो ये मेरा एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, जिसको मैं X0 से इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, ये एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट मीन्स कि नॉर्मल कंडीशंस में ये ऐसा ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, इसमें से सिग्नल पास नहीं होगा क्योंकि ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। इसी तरह अब हम एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी यूज़ करेंगे ताकि मैं जब भी अपनी मोटर को जो सा है वो स्टॉप करवाना चाहूँ तो मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो सा है उसको यूज़ करूँगा। सो हेयर आई विल यूज़ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट एंड नेम इट X1। अब हम इधर जो सा है वो कॉइल यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मोटर को ऑपरेट करवाना है, मोटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो हम उसको जो सा है वो कॉइल से रिजेंबल करेंगे। जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से पुश बटन से नॉर्मली ओपन पुश बटन और नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, ये एक एज अ इनपुट डिवाइसेस है। बिकॉज हम जानते हैं कि जो स्विचेस और सेंसर्स होते हैं वो एज अ इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती है, तो हम उनको PLC प्रोग्राम करेंगे एज अ कॉन्टैक्ट। और चूँकि मोटर्स, कॉइल्स, सोलिनॉइड वाल्व्स ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो हम इसकी जगह कॉइल यूज़ करेंगे। तो कॉइल जो सा वो F7 की है Y0। ठीक है, तो हमने इसको Y0 नेम से जो सा वो प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम जैसे ही इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को फोर्स ऑन करेंगे, पुश करेंगे, उस इंस्टेंट के लिए ये मोटर ऑपरेट करती रहेगी। लेकिन अगर मैंने इसको परमानेंट ऑन रखना है तो मैं इस आउटपुट Y0 का इधर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा जिसका नेम भी Y0 नेम से ही होगा। ठीक है, और मैंने इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसकी कंट्रोल की F9 है। ओके, सो ये मेरी जो सी है प्रोग्रामिंग होगी कि मैंने मोटर को जो सा है वो ऑपरेट करवाना है। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, ठीक है, तो ये इस सर्किट को यहाँ से कॉन्टैक्ट इंटरप्ट कर देगा और मुझे दोबारा मोटर को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। ओके, अब जो सा ये Y0 देख रहे हैं ना, ये Y0 बेसिकली एक 3-फेस कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट्स A1 और A2 उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उन के जो से 3-फेस कॉन्टैक्टर है उसके स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, वो तीनों जो से है मोटर के 3 फेजेस रेड, येलो और ब्लू, ये एक बेसिकली
फेस सीक्वेंस है 3 फेस मोटर का, तो इनको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो हमने ये Y0 एज अ 3 फेस कॉन्टेक्टर के जो सा रिप्रेजेंट करा है कि जैसे A1 और A2 के कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई मिलेगी तो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स जो है वो मेक होंगे, जिसकी वजह से मोटर चलेगी। अब मैंने इधर इंडिकेशंस पायलट लैंप्स यूज़ करने हैं कि जैसे ही मैं मोटर अगर नहीं चला रहा तो तब रेड पायलट लैंप चलना चाहिए, मींस के रेड इंडिकेटर चलना चाहिए, जो कि मुझे ये बता रहा है कि मेरी मोटर जो सी इस वक्त ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है। तो मैं इधर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। बल्कि इसको वो भी ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट जो सा है हमें पता है कि लाइट को हम आउटपुट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर मैं Y1 जो कि रेड लाइट को इंडिकेट कर रहा है, तो Y1 को सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब जैसे ही मोटर ऑपरेट करेगी तो ये Y1 जो सा है इसको सप्लाई नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हेयर आई विल यूज़ नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ Y0 आउटपुट। तो मैं इधर X2 जो सा है सॉरी Y0 जो कि कॉन्टैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इधर Y0 कॉन्टैक्ट यूज़ किया कि जैसे ही मोटर ऑपरेट करेगी तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ब्रेक कर जाएगा, एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, जिसकी वजह से रेड सप्लाई जो सी है रेड पायलट इंडिकेटर्स को सप्लाई नहीं मिलेगी। और मीन वाइल इधर मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जो सा है वो एक और यूज़ करूँगा Y0 के नेम से, ताकि जैसे ही मोटर चल रही होगी ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करेगा, कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक पायलट इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और वो Y2 के नेम से होगा। तो जैसे ही ये क्लोज कॉन्टैक्ट होगा तो Y2 जो सा है वो इंडिकेटर वो ऑपरेट करेगा, सिंपल। अब इसको हम इसकी ऑनलाइन सिमुलेशन करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे और इसकी ऑनलाइन सिमुलेशन के लिए जो सा ब्लू कलर का है इसको क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इसका जो सा स्टेटस है वो स्टॉप से भी रन आ जाएगा। ओके, ये प्रोसेसिंग चल रही है, सो इट मीन्स कि हमारा जो सा कोई एरर नहीं है। टोटल 9 स्टेप्स हैं, इधर हमें मेंशन भी हुआ है। तो ये स्टेटस जो सा है वो रन हो गया। ओके, तो अब ये सबसे पहले अब ये देखें इस वक्त किसको सप्लाई मिल रही है, Y1 को मिल रही है, और Y1 जो है वो पायलट इंडिकेटर रेड है जो कि शो कर रहा है इस वक्त मोटर ऑपरेट नहीं कर रही, ऑब्वियसली उसके कॉइल पॉइंट्स को सप्लाई नहीं मिल रही। अब हमने X0 कॉन्टैक्ट को डिवाइस टेस्ट में जाके फोर्स ऑन करना है, तो आप देख सकते हैं ये Y0 को सप्लाई मिल गई। अब इसको फोर्स ऑफ भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी वजह ये है कि ये परमानेंट ऑन है, लैच है, होल्ड है। तो Y0 को सप्लाई मिल रही है तो इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट एज अ ओपन कॉन्टैक्ट बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से जो रेड पायलट इंडिकेटर है वो ऑफ हो गया है, और Y0 जो कि नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट है वो एज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिहेव करा, यानी कॉन्टैक्ट मेक हो गया, मेक कॉन्टैक्ट हो गया। तो Y2 को सप्लाई मिल रही है, जिसकी वजह से ग्रीन इंडिकेशन जो सी है जो कि Y2 के नेम से है वो ऑन हो गई है, सिंपल। तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट बट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थी कि हमने कोई भी आउटपुट डिवाइस हो, इस केस में हमने मोटर चलानी है और मोटर बाय यूजिंग 3 फेस कॉन्टैक्टर चलानी है, और कॉन्टैक्टर के कॉइल पॉइंट्स ऑब्वियसली A1 और A2 को हम सिंगल फेस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से वो जो से इसके स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स है 3, जिसमें से फेस सीक्वेंस रेड, येलो, ब्लू गुजर रहे हैं जो कि इंडक्शन मोटर को सप्लाई फीड कर रहे हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पायलट इंडिकेटर्स है वो अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे कि जब मोटर ऑफ होगी तब Y1 ऑपरेट करेगा, और जब मोटर ऑपरेटिंग कंडीशन में है तो Y2। तो ये वो प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से हम 3 फेस इंडक्शन मोटर को चला सकते हैं। अब इधर छोटी सी आपको टिप्स दे दूँ, 3 फेस इंडक्शन मोटर जो सी है ना वो पावर फैक्टर को बहुत ज़्यादा लैग करती है। जो इंडक्शन मोटर का फुल लोड पावर फैक्टर है ना वो स्टैंडर्ड है 0.8 लैगिंग मीन्स कि ये लैग कर रहा है, इसमें करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय द फेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सम एंगल। ऑब्वियसली प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है कि पावर फैक्टर 0 होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोसाइन ऑफ 90 0। तो ये करंट जो सा है वो थीटा डिस्प्लेसमेंट से लैग कर रहा होता है, ठीक है, और इसके लिए हम कैपेसिटिव बैंक लगाते हैं। अच्छा, फुल लोड पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का 0.8 लैगिंग है, और नो लोड पावर फैक्टर मीन्स, नो लोड मीन्स कि कोई लोड अटैच नहीं हुआ, मोटर की शाफ्ट जो सी है वो रोटेट कर रही है, फ्रीली रोटेट कर रही है, उस पर कोई हमने लोड जो सा वो हैंग नहीं किया। तो उस केस में जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा वो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 0.2 लैगिंग होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आपके जो गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल टेस्ट में पूछे जाते हैं कि फुल लोड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर और नो लोड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर क्या है। इसके अलावा जो सी इंडक्शन मोटर है वो हमें पता है वो सेल्फ एक्साइटेड है, क्योंकि हमने स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसके रिजल्ट्स में जो सा है वो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो रोटर बार होती हैं एल्यूमिनियम बार्स उनमें EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और ऑब्वियसली फिर जो सा इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू मोटर जो सी वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो स्लिप का फिनोमेना प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हम इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस करते हैं। तो ये कुछ टिप्स ही आपको मैंने हर वीडियो लेक्चर में मैं बताता होता हूँ कि हम प्रोग्रामिंग जो सा है वो तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का, लेकिन आपको हार्डवेयर की भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव है, या आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए हैं, या आपको कोई लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीखने को मिला है, तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकॉन को रिंग करें ताकि आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड जो सी है वो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।